हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी। यहाँ पे आपको 4 ड्राइंग्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। सो 2 × 1/5 क्या बताना है कि इनमें से कौन सी ड्राइंग, पहला पार्ट क्या है, 2 × 1/5 को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए यहाँ पे 2 × 1/5 का मतलब क्या है, यहाँ से मतलब क्या निकलता है। देखिए 2 का मतलब है 2 फिगर्स, 2 का मतलब उस पार्ट में कितने फिगर होंगे, 2 फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बी और डी, इन दोनों में 2 फिगर है, तो या तो इसका आंसर ये होगा या ये होगा। ये दोनों डिस्कार्ड हो गए क्योंकि इनमें 3 फिगर्स है। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन है 1/5, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उस फिगर में टोटल कितने पार्ट हैं, 5, और उनमें से एक क्या कर रखा है, शेड कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या है, 2 फिगर्स हैं और 1 2 3 4 5 पार्ट है दोनों में, और एक पार्ट क्या कर रखा है, शेड। तो फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो 2 × 1/5 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स 2 फिगर्स। ठीक है, 2 फिगर्स इन विच 1 शेडेड पार्ट is there out of 5 parts। यानी कि 5 पार्ट्स में से कितने शेडेड पार्ट है, एक, और उनमें एडिशन कितने फिगर्स की होगी, 2 फिगर्स की। ठीक है, कम टू पार्ट सेकंड क्या है, 2 × 1/2, 2 यानी कि 2 फिगर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो डिवाइड में डिनोमिनेटर है 2, इसका मतलब 2 पार्ट्स हैं उस फिगर में, उन दोनों फिगर्स में, और एक शेडेड है, तो 2 फिगर तो इनमें ही है और एक शेड कर रखा है 2 में से, तो सेकंड क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, बिकॉज 2 × 1/2 रिप्रेजेंट्स 2 फिगर्स, और वो दोनों फिगर्स में क्या है, ईच हैविंग 1 शेडेड पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स। यानी कि 2 पार्ट्स हैं दोनों में और उनमें से एक क्या है, शेडेड। नाउ कम टू पार्ट 3 है 3 × 2/3। तो 3 का मतलब तो 3 फिगर्स हैं और टोटल 3 में से शेड कितने कर रखे हैं, 2। तो यहाँ पे देखिए 3 फिगर्स इसमें भी है और इसमें भी, लेकिन इसमें शेडेड 1 है और यहाँ पे शेड कितने होने चाहिए, 2। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ए को, बिकॉज क्या था हमारा 3 × 2/3, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 फिगर्स ईच हैविंग 2 शेडेड पार्ट्स आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 3 पार्ट्स। ठीक है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ अपने आप कौन सा पार्ट बच गया, जो रिमेनिंग पार्ट है। 3 फिगर्स हैं, 4 में से एक क्या कर रखा है, शेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स 3 पार्ट्स, यानी कि 3 फिगर्स जिसमें क्या है, 4 पार्ट है, ईच हैविंग 4 पार्ट्स विद 1 शेडेड पार्ट, यानी कि उन सभी में एक पार्ट क्या कर रखा है, शेड कर रखा है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वैसे ही है कि सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। इनमें भी यही करना है कि कौन सा शो कर रहा है कि 3 × 1/5 इज इक्वल टू 3/5। मतलब 3 फिगर्स हैं, 5 टोटल पार्ट है उनमें, और एक क्या कर रखा है, शेड। तो देखिए 3 फिगर्स किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें 5 पार्ट है,
इसमें 1 2 3 4 4 पार्ट है, तो मतलब बात खत्म। यहीं पे हमारा कौन सा हो गया, ये 5 पार्ट्स है और एक ही इसमें शेड कर रखा है। और इक्वल टू में शेड करने के बाद कितना आ गया, 1 2 3 शेड पार्ट हो गए आउट ऑफ 5। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, पार्ट सी। ठीक है। सेकंड, 2 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 2 मल्टीप्लाई 1/3 यानी कि 2 फिगर्स है, तो 2 फिगर इसी में है, 3 पार्ट्स, उनमें से एक शेड का रखा है, यानी कि यही हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 1/3 सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, पार्ट ए को। ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 2 1/4। 3 फिगर्स हैं, 4 में से 3 शेड कर रखे हैं, 3 फिगर्स हैं, 4 में से 3 शेड कर रखे हैं, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, पार्ट बी। ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए सिंस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 3 बार 1/5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3/5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/3 को जब 2 बार ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, 2/3। ठीक है, क्योंकि वही है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या ऐड करो, तो यहाँ पे फिगर्स में भी वही दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए 3 × 3/4 यानी कि 3/4 को सिंस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 एक ही बात है, 3 बार ऐड कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 9/4। और इस 9/4 को जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 2 जाए 8, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, यही आ जाएगा। इसीलिए थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट बी को। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2।